You can say my first wife is my cold. मेरी पहली बीवी जो है कभी छोड़ती नहीं है मुझे, जिसका नाम है सर्दी. हर 4-8 दिन को हो जाती है, हर 4-8 दिन को सर्दी होती है. और ऐसी नहीं वैसी नहीं, बहुत बेकार वाली सर्दी होती है. दैट आई कुड नॉट स्पीक, आई कुड नॉट ब्रीथ इवन इन द मॉर्निंग. सुबह का वक्त तो ऐसे खतरनाक होता है. एंड नाउ डेज, और आजकल तो मैं सुबह में कितना 5:30-6 बजे नहा रहा हूँ. तो उससे तो मेरा पहला बैच जो होता है सुबह में 6:45 बजे का होता है वो. सो आई हैव टू लीव होम एट 6:30. बाय द वे, होप फॉर द बेस्ट. चलो देखते हैं कैसा है. अभी आप लोग मेरे लिए दुआ नहीं कर रहे हैं ना, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है. कर रहे सर. अच्छा, सच में? जस्ट अ मिनट. हाँ, सॉरी, थैंक यू. यस. दो उधर दे दो. ओके, नहीं. Okay, so let's get back. As you can see here, last time whatever we have studied, I just took that, what do we say, the group discussion a little longer today. You know why? Because I want you people to see those people. वो मेरी जो थी, वो 1-1.5 महीना पुरानी बैच थी. वो जो अभी बैच अभी गई है ना, जो अभी मेरी बैच गई है, वो 1.5 महीना पुरानी बैच है मेरी. और 1.5 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग के अंदर आज मैंने झगड़े लगाया था. झगड़े मतलब है नहीं, ग्रुप डिस्कशन करवा रहा था मैं उन लोगों में. ऐसा ग्रुप डिस्कशन ताकि उन लोगों को एक में को खाली ऐसा, ताकि वो बोले कुछ ना कुछ. अरे ऐसे नहीं ऐसे रहता, अरे ऐसे नहीं ऐसे रहता. क्योंकि जब बोलेंगे ना तो ही आगे चलेंगे, नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं बनेगा. गेटिंग इट? समझे? तो दिस इज व्हाट आई वांटेड फ्रॉम देयर साइड. एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे वर स्पीकिंग. कुछ लोग तो बोल भी रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर से, और कुछ है कि जो कि खाली अपना नकाब संभालते बैठे थे उधर. बस मैं कैसी दिख रही, मास्क बराबर लगा हुआ है कि नहीं. गेटिंग इट? बिजी. हाउएवर, चलते हैं हम लोग आगे की तरफ इंशाल्लाह. तो बाय द वे, any doubts, any questions to anyone? Yes, sir, I have doubts. Please ask. I love the doubts. Please ask. Sir, why wood is uncountable? Why wood is uncountable? Please answer. मैंने कल बताया था आप लोगों को. जल्दी. Because we can't count it. count the Because wood. we can't count the wood on the tree, sir. Correct. Because we can't count the tree. Sorry, we can't count the wood on the tree. दरख्त के ऊपर का हम लोग वुड काउंट नहीं कर सकते. कर सकते क्या? No, इस झाड़ No, के sir. ऊपर कितनी लकड़ी बता No, सकते sir. क्या? बिल्कुल नहीं. No, sir. So ultimately wood is uncountable. And sir, time? मैडम आप कल कहाँ थी? क्लास में थी कि नहीं आप? Yes, sir. तो फिर आपको पता कैसे निकल? तो मैंने पढ़ाया था. Okay, how time is uncountable, guys? And why time is uncountable? Sir, That's how we cannot calculate our childhood time like this. आगे पीछे जो बच्चे है ना, उन लोगों को लात डालो और बाहर निकालो वहां से. ये चाचू की आवाज नहीं चाहिए मुझे. परफेक्ट क्लास चाहिए इधर. यहाँ पे हैव अ लुक हियर. चलो, as you can see here, we don't have the period of time to be countable. Point number 1 is what? We cannot count our childhood, we cannot count our manhood. हम लोग हमारा बचपना काउंट कर सकते हैं क्या? No, कर sir. सकते हैं क्या? नहीं काउंट कर सकते. हम लोग हमारा बचपना काउंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं No, कर sir. सकते. नाउ फॉर एग्जांपल अपन बोल सकते हैं क्या, मैं कल मैं जवान होने वाला हूँ. कब? रात को मेरा बर्थडे है 12 बजे. बस हो गया. आज से मैं बच्चा नहीं हूँ, मतलब मेरा बचपन आज खत्म हो गया. टैन टैन. ऐसा होता है क्या? No, sir. No. सो बचपना हम लोग एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं क्या सहेली? बिल्कुल भी नहीं कर सकते. Right. सो टाइम इज एब्सोल्युटली अनकाउंटेबल. एनी डाउट्स? No, sir. दूसरी बात, लगेज ये था. लगेज ये था, ये लगेज था. अंदर क्या सामान है हमको मालूम है क्या? लाली है, पाउडर है, बनियान है, इतर No, है, sir. घड़ी है. हमको मालूम है क्या? सो दिस इज व्हाट बैगेज. ये ऊपर जो होता है बैगेज होता है. एंड लगेज इज व्हाट, जो उसके अंदर का सामान होता है उसको लगेज बोलते हैं. लगेज इज एब्सोल्युटली अनकाउंटेबल. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. See, paper. How paper is uncountable? Because paper is coming in the roll. Roll आता है पेपर का. That's why paper is uncountable. इसमें कितना पेपर बता सकते हैं क्या? No, sir. No. No. So paper is No. also uncountable. जो बंदे क्लास में ध्यान नहीं देते ना,
बहुत पछताएंगे याद रखो. Next, cheese is also uncountable. Coffee is also uncountable. Why? Powder and milk. Sorry, powder Yes, and sir. liquid. Both are uncountable. Yes. Next one. नेक्स्ट आज हम लोग हमारा आगे का टॉपिक कंप्लीट करके सेंटेंसेस इसके ऊपर देखेंगे. काउंटेबल अनकाउंटेबल के ऊपर डिटर्मिनर्स हम लोग आज खुद बनाने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट वन, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स. कल हम लोगों ने जैसे कि देखा था, उसके आगे का हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके, Yes, गुड sir. वन. एंड आई एम हैप्पी मैडम कि आपने एटलीस्ट पूछा तो सही. सवाल आपके पूछने से जो लोगों के डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए. बाय द वे, चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस. Very good, very nice. Very good, very nice. Good, thank you. All Thank right. you. Let's go ahead. Now we have some of the nouns. कल हम लोगों ने uncountable nouns देखा था इंग्लिश के अंदर, right? Yes, sir. आज हम लोग चलते आगे की तरफ में और आज हम लोग देखेंगे uncountable के अंदर और कौन सी कैटेगरी और कौन कौन से टाइप के नाउन होते हैं. Now there are some nouns which are countable as well as uncountable. अब तक खाली हम लोगों ने uncountable देखा था. For example, honesty uncountable है, gas uncountable है, leather uncountable है, beauty uncountable है, correct? Yes, sir. एनर्जी अनकाउंटेबल है, वर्क अनकाउंटेबल है, एडवाइस अनकाउंटेबल है. ये हम लोगों ने कल देखा था. बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी हियर सम ऑफ द वर्ड्स आर देयर व्हिच आर काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल. अब कुछ ऐसे हैं नाउन जो कि काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी है. फॉर एग्जांपल, हेयर. हेयर इज काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल. फॉर एग्जांपल, अभी जो मैंने बाल तोड़ा है, सो दिस इज व्हाट, वन हेयर. I can count it. And how many hair do I have on my head? Can I count them? Uncountable. Uncountable. Sir. So Uncountable. hair is what, countable as well as uncountable. Okay. Yes, sir. For example, Yes. holiday. For example, holiday. Tomorrow we have a holiday. Saturday is a holiday. 1 day holiday. On Sunday also we have holiday. How many holidays are there? 2. Two. So we can count it. 2 holidays we have. And Corona ने अपने को कितना holiday दी भाई? Uncountable. 3 months. Uncountable. Uncountable. 3 months. Uncountable, sir. मजबूत वाले दिया भी, और कितने देने वाली बोल नहीं सकते. Yes, sir. है कि नहीं? बचपन में यार कितना भारी था ना. मैं छुट्टी के लिए ऐसे लिखता था स्कूल के अंदर, काश बाढ़ आ जाए, मुझे छुट्टी मिले, काश स्कूल की बिल्डिंग गिरे, मेरे को छुट्टी मिले. ये बात पर गलत हो गई. ऐसे लिखा मैंने, दुआ करा मैंने, और छुट्टी मिल रही है आज की जनरेशन को. मेरे टाइम पे छुट्टी नहीं मिली मेरी. आई एम नॉट हैप्पी. मजाक कर रहा हूँ मैं. चलो नेक्स्ट. सो holiday is countable as well as uncountable. Cake is also countable and uncountable. For example, Asim का birthday 1 cake, Aslam का birthday 2nd cake, Atif का birthday 3rd cake, Salman का birthday 4th cake. So cake is what, countable. 1 2 3 4. Cake is countable noun, right? Point number 1, cake is countable noun. And second, cake is also uncountable. How? After making it crumb, उसका चूरा बनने के बाद में उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं, sir. आजकल के झोपड़पट्टी के लोग, सॉरी टू से दिस, अगर आप लोगों में से कोई करता रहेगा ना, आजकल के झोपड़पट्टी के लोग केक खाते कम, लगाते मुंह पे ज्यादा. जो मुंह पे लगा हुआ केक उसको काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं, sir. नहीं कर सकते. एम आई राइट? Yes, sir. Yes. Yes, ये sir. वो वक्त है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब लोग क्या करेंगे, रोटी की इज्जत नहीं करेंगे. खाने की इज्जत हो रही है आज, नहीं नहीं. हुई, sir. मुंह पे लगाते ज्यादा. कौन लगा रहे? टीचर्स लोग लगा रहे बेचारे. स्टूडेंट का बर्थडे, एक आधा घेमड़ा शेमड़ा टाइप का स्टूडेंट आता, ओ मिस मेरा बर्थडे. इधर केक काटने के बाद में एक बाइट खिलाता है, दूसरा बाइट उसके पूरे थोबड़े पे लगा डालते हैं उसके. व्हाट अ शेम. पहली बात तो केक भी कहां से काटते क्या मालूम. ए चलो, मेरा ये सब कंसर्न नहीं है. बाय द वे, आई एम सो सॉरी. हाँ, नेक्स्ट वन, चिकन इज काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल. हाउ चिकन इज काउंटेबल? 1 चिकन, 2 चिकन्स. Yes, sir. मुर्गी के Yes, बच्चों sir, को चिकन chicken. बोला जाता है. कान खोल के सुनो, मुर्गी के बच्चे को चिकन बोलते हैं. That chicken is absolutely countable. Okay. And what is uncountable chicken? उसका Sir, flesh. उसका गोश्त. Gosh. Meat of chicken. Okay. अभी एक मुर्गी में कितना चिकन अपन बोल सकते हैं क्या? नहीं, sir. नहीं. 3.5 चिकन है बोले इसमें, बोल देंगे? नहीं, sir. It is absolutely uncountable. Next one, same case. Chocolate is also countable as well as uncountable. For example, 1 chocolate, 2 chocolates, 3 chocolates. Yes or no? 1 Sure. chocolate, 3 chocolate, 4 chocolates, and hot chocolate जो मॉल में आप लोगों ने देखा रहेगा, लिक्विड Yes, की sir. शक्ल में होता है. That's what uncountable. Yes. Next one. Now this is what, there are some nouns which are countable as well as uncountable. Okay. ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल इसके दिया हूँ. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे. Next, infinite. What do you mean by infinite?
अनकाउंटेबल अनगिनत XC. अनगिनत Correct, अनगिनत. Extreme. ऐसे नाउन जो कि हम लोग गिन ही नहीं सकते. Means what? They are countable. That's why I have written here what C. C of countable. But there are so many that we can't count them. Yes, sir. For example, star. I can count them stars. But can I count star in the sky? No. No, I can't count the stars in the sky. Next, leaf, patta. I can Yes, count. sir. Yes or no? Yes. चाचा खाते ना 120-300 का पत्ता पान तंबाकू वाला गांजे वाला. That's what pan is what countable noun generally. But how many leaves do you have on a tree? Can we count them? No, No. sir. No. So they are what? Infinite but countable. Okay, countable but infinite. Next, human beings. मैं एक इंसान हूँ. You can count Never. me. But how many human beings are there in the whole world? Can we count them? No. No. No, So sir. human beings are what? Absolutely infinite. Is that clear? yes sir Getting it? Let's go. तो ये था हमारा क्या? Infinite का ratio. So these are what? Countable and uncountable. So today we have completely finished with our uncountables. Any doubts to anyone? No, sir. no sir Any questions? Good. Sir. Yes. फरमाइए. Okay. Let's go for the next one. Sir, I have a question, sir. Please ask. Please ask. Sir, hairs भी infinite में आना चाहिए था ना सर? या और भी आएंगे ना. इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं. Hairs sir. हेयर भी आना चाहिए इनफाइनाइट में. Yes. गिन कर सकते हैं बट इतने हैं कि नहीं गिन सकते उसको. Yes, sir. क्यों? क्योंकि अगर उसने बोली मेरे लिए अगर तुम मेरे से प्यार करते तो मेंढे के पूरे बाल गिन के लेके आओ. आसिम क्या करेंगे? निकल देंगे सर. खत्म. मेंढक काट देंगे. सर उसको बोलेंगे अरे वो बाप रे, क्या मेंढा काट डालेंगे बोले इधर तो. क्या लोग आप लोग है, ऐसे थोड़ी रहता है. मेंढा काट देंगे यार आप लोग. मैंने आप लोगों को शादी की एक कोई स्टोरी सुनाया था क्या? एक्सपीरियंस वाले लोगों को. no sir सर लड़की को भी नहीं दादा पता है ना जान थे. कितने बाल है, तो उसको झूठा बोले तभी चल जाएंगे सर. ओ माय गॉड, आप उसको पागल समझ रहे हैं. तुम्हारे भाभी लोग वैसे नहीं है क्योंकि तुम्हारे भाभी लोग इंडिया से नहीं ना. चलो, इफ यू सी दैट, एक बात मैं आज आप लोगों को सिखाता हूँ. मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ, याद आ रहा है आप लोगों को? अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. यस सर. इंसान अपनी कंपनी से जाना जाता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस. शायद मैंने आप लोग को ये स्टोरी सुनाया था यार. विच वन सर? बताया था मैंने आप लोगों को स्टोरी. ये आप सर बोले थे सर. वो शादी में बूढ़े इंसान को नहीं लाने का. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हाँ सर, ये हुआ था. चलो मैं आज आप लोगों के साथ में ना मेरे खुद के एक रियल इंसिडेंट शेयर करता हूँ. सर. वो मैंने शेयर Okay, नहीं किया sir. रहेगा आप लोगों के साथ में शायद. मैंने वाज इन जर्मनी. जब मैं जर्मनी गया था ना, 2012 की बात है ये. जब मैं IELTS के बाद में स्कॉलरशिप पर जर्मनी गया था एडवांस लेवल का ग्रामर और एक्सेंट सीखने के लिए. सो जर्मनी में 2.5 महीने था मैं वहाँ पर. तो लास्ट के जो 15 दिन थे ना हमारे, 2 महीने होने के बाद में मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था वहाँ पर. सो इन द इंटरव्यू व्हाट हैपेंड, जो इंटरव्यू था ना, वो इंटरव्यूज मेरा जो था गोरे लोग के साथ में था. वो अंग्रेज लोग के, जर्मनी के, ब्रिटिश काउंसिल के थे वो लोग. सो द इंटरव्यूअर वाज देयर. दे शेड्यूल्ड माय इंटरव्यू. ध्यान दीजिएगा, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, आप लोग के ऐसे नॉर्मल लड़का हूँ. सो व्हाट हैपेंड, दे शेड्यूल्ड माय इंटरव्यू. उन लोगों ने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया. इंटरव्यू जो शेड्यूल किया, जो मुझे ऑनबोर्डिंग पास मिला शेड्यूल के लिए, द पास वाज कंटेनिंग द टाइम 10:27. उसके ऊपर टाइम कितना था? सुबह 10:27 पे आपका इंटरव्यू रहेगा, ऐसा बोला उन लोगों ने. दे सेड टू मी दैट योर इंटरव्यू विल बी देयर इन द मॉर्निंग एट 10:27. गौर से सुनना मेरी बात. 10:27. मैं देखा, मैं बोला यार शायद गलती से लिख दिया इन लोगों ने, शायद 10:30 बजे है मेरा इंटरव्यू, गलती से इन लोगों ने लिख दिया है 10:27 करके. मतलब ऐसे थोड़ी रहता है कहीं पे भी. अपने इंडिया में क्या चलता है? राउंड फिगर. अगर अपन जुमा के दिन भी अगर अच्छे हो गए तो अपन क्या करते? दोस्त को बोलते छोड़ना है,
एक दिन से कौन सा मरने वाला है तू? जाएंगे ना मंडे से क्लास को, मंडे से राउंड फिगर। अगर सैलरी अगर अपनी हो गई कब 27 तारीख को, फिर भी अपन क्या करते हैं, रेंट कब पे करते, छोड़ना 3 दिन से क्या गुजर जा रहा है, जाएंगे ना बराबर 1 तारीख को देंगे। तो अपने राउंड फिगर बहुत ज्यादा चलता है करके, ऐसे फकीर लोगों को ना राउंड फिगर ही सैलरी मिलती है बराबर 5,000। 15,000 क्यों दूं, 5,000। फायदा भी वो पार्ट एक अलग है। सो व्हाट हैपेंड, आई वेंट फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू शेड्यूल था मेरा 10:27 का सुबह का। आई वेंट देयर 10:29, मुझे आज भी याद है। 10:29 पे मैं वहां पहुंचा एट द काउंटर, एट द रिसेप्शन, and I went there and I asked the lady, "Excuse me, madam, I have an interview scheduled. May I know the room where I have to go there?" She asked me, "Can you please show me your onboarding course, that pass?" I showed her. She said, "Sorry, sir, you are late." No, what? It is what 10:29, and my interview was there at 10:27. She said, "Yes, sir, absolutely, you are right, but you are absolutely late." बोला क्या लेट हुआ मैं? अरे 10:29 तो हो रहे अभी, लेट कैसे हो गया? बोली यस यू आर लेट, सॉरी यू हैव टू शेड्यूल अनदर इंटरव्यू। मैं बोला ओ माय गॉड। उन लोगों ने फिर मेरा क्या किया, एक और इंटरव्यू शेड्यूल किया नेक्स्ट डे के लिए, एंड दिस टाइम दे हैव गिवन मी द टाइम 10:32 AM। आप मेरी बात पे ध्यान दे रहे हैं, गौर कर रहे हैं मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes. First they have scheduled my interview at 10:27 AM and I went there at 10:29 AM। 2 मिनट के बाद में जब पहुंचा तो उसने मेरे को वहां से हकल डाली। वो बोली सॉरी सर, योर इंटरव्यू, यू आर लेट एंड वी हैव जस्ट शेड्यूल्ड योर इंटरव्यू एट 10:27 बट यू आर लेट। तो बोला अरे ऐसे कैसे गया? देन अगेन दे हैव शेड्यूल्ड माय इंटरव्यू एट 10:32 AM। और ये जो दिन था ये था थर्सडे का दिन, ये बुध के दिन की बात है, ये वाली बुध के दिन की बात है। और उसके बाद में फिर उन लोगों ने क्या किया, मेरा एक इंटरव्यू शेड्यूल किया उसके नेक्स्ट डे ही 10:32 का। अब गौर कीजिए, अब मैं भी था शाना, बोला अरे ऐसा कैसे हो गया? इंटरव्यू को पकड़ता, उसको सुना था जरा कैसे, जल्दी जाऊंगा। आई वेंट देयर एट 10:20 ओनली। मैं वहां पर पहुंच गया सुबह में 10:20 पे, एंड आई वाज वेटिंग एट द रिसेप्शन। मैं बोला आज मैं देखूंगा मैनेजर को जब अंदर घुसते हुए बराबर वो टाइम पे आता कि नहीं। यू वोंट बिलीव गाइस, मुझे यकीन ही नहीं आया पहले तो। आई वाज वॉचिंग माय वॉच एंड द गेट, वॉच गेट, वॉच गेट। आप बिलीव नहीं करेंगे, एग्जैक्टली 10:31 AM को डोर खुला और मैनेजर अंदर एंटर हुआ, जिसके साथ में मेरा इंटरव्यू था। उसका फोटो वीटो मैंने देखा हुआ था पहले से, जानता था मैं उसको, डायरेक्टर था ना वो, उसका मैनेजर भी था, डायरेक्टर भी था वहां का। सो 10:31 को अंदर जैसे ही दाखिल हुआ, वो जैसे ही घुसा अंदर, मैं उसकी तरफ बढ़ा एंड आई वाज अबाउट टू से सॉरी सर। सो मैंने सॉरी बोला ही था, आगे का सर भी बोलना बाकी था मेरा। आई सेड सॉरी। तो उसने क्या किया, डायरेक्टली मेरी कमर पे हाथ रखा, बोले ओ इट्स ओके, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। मुझे क्या बोला, लेट्स गो बोला उसने, डायरेक्टली लेकर गया कैबिन में। मतलब वो जानता था कि मैं उसको सॉरी बोल रहा हूँ। उस दिन मुझे एक बात समझ में आई, मेरे भाइयों और हम सबकी बहनों, एक बात मुझे समझ में आई उस दिन कि वक्त क्या होता है, एक एक मिनट के लिए कितना भारी पड़ता है। ये मुझे बोला किसने मालूम? मेरे प्रोफेसर ने बोला था जो वहां पर था। मैंने उसके साथ में किस्सा शेयर किया, सर yesterday what happened, I went there at 10:29 and I was late. He said that even a single minute is very important. Even a single minute is very important. My professor said that. Do you know Hiroshima Nagasaki? Bola haan. When that bomb dropped at Hiroshima Nagasaki, what could be the time? It could be 1 second, 1 minute. Am I right? Bola haan, bilkul. Bilkul. And did you see how many people died there? Thousands. And you can say millions of people have been injured Yes. for a long time, for the generations. Because of what? Because of 1 minute mistake. 1 मिनट की मिस्टेक की। और आज हमारे इधर क्या होता है, एक मेरा स्टूडेंट है, सुबह में क्लास के लिए आता है, वो 8 बजे की क्लास है, डूब के मर जाने वाली बात है, सॉरी टू से दिस। 8 बजे की क्लास है, वो बंदे को मैं 1 महीने तक बोलता रहा। उसने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है, व्हाट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड।
जो क्योर नहीं होता है, जो हील नहीं होता है, जो नहीं सुधरता है, उसको छोड़ डालो। एक दिन जब ठोकर लगेगी तब आएगा वापस जगह पर। 18,000 रुपए की फी थी। उस बंदे की माँ ने मुझे फोन किया, मेरे सामने रो रही थी वो लिटरली। आप बोलना नहीं चाहिए, ये मेरा और अल्लाह के बीच का मामला था, बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो बंदे ने किया क्या। आई लिटरली ड्रॉप डाउन 8,000 रुपीज। 18,000 की फी के वो बंदे के मैंने सिर्फ और सिर्फ कितना लिया, 10,000 रुपीज लिया मैंने उसके पास से। वो भी उसने अभी तक पे नहीं किया है मेरे पास। उसकी अम्मी बोले इसके अब्बा की किडनी का प्रॉब्लम है, इन्हें रिक्शा को जाता, इन्हें ओवर टाइम करता, इन्हें ऐसे करता, इन्हें वैसे करता, एंड द बॉय इज कमिंग टू क्लास। 8 o'clock की क्लास है, वो सुबह में 8:25 के पहले आता ही नहीं है क्लास को। और अब ऐसा टाइम आ गया है कि मैं वो बंदे को कुछ बोलता ही नहीं हूँ। आ रहा तो आ, नहीं तो मत आ, फी दे रहा रहेगा तो दे, नहीं तो मत दे। क्यों? क्योंकि फी के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं। Is that clear? Are you getting the point? Yes, sir. So Yes, this sir. is what exactly Yes, sir. एक सिंगल, वहां पे मुझे उस दिन समझ में आया कि भाई टाइम क्या होता है, 1 मिनट क्या होता है। वक्त की कीमत 1 मिनट की उससे जानो जिसकी ट्रेन छूटी हो, जिसका प्लेन छूटा हो। ट्रेन तो फकीर लोग जाते, प्लेन जिसका छूटा हो 1 मिनट की वजह से। प्लेन टेक ऑफ कर दिया, किसकी वजह से? 1 मिनट की वजह से। अमेरिका जा रहा, सॉरी न्यूजीलैंड जा रहा था, 3.5 लाख रुपए का टिकट था, 1 मिनट से प्लेन छूट गया, 3.5 लाख रुपए गए क्या खड्डे में? बिकॉज ऑफ 1 मिनट। हमारे ऐसे कटिंग पेन वाले को टाइम की कीमत नहीं मालूम रहेगी, रिमेंबर दिस, क्योंकि वो कटिंग पेन वाले की जिंदगी कटिंग है बेचारे की। ये से नो, उसको क्या मालूम 3.5 लाख रुपए। सिंपल। सो दिस इज व्हाट हैपेंड विथ मी। वन सिंपल थिंग, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जब से मेरे साथ में ये हादसा हुआ तब से मैंने कटिंग वालों की जिंदगी छोड़ डाला। कटिंग वालों के साथ बैठता भी नहीं मैं। ये मेरा एटीट्यूड नहीं है, कॉन्फिडेंस है मेरा ये। व्हाई? बिकॉज आई डोंट वांट टू बिकम अ कटिंग वाला इन फ्यूचर। लेट्स गो बैक। कभी भी याद रखो, ऐसे छपरी लुखे फ्रेंड्स जो रहते ना अपने, ए कर रहा क्या कटिंग पीने को, ऐसे लुखे को छोड़ डालो, पहली फुर्सत में छोड़ो। उसको दो 50 तलाक एक साथ में। बोले तू है छपरी और मैं तेरे ऐसे छपरी बनना नहीं चाहता, मेरे को जाने का आगे में लाइफ में बहुत आगे। सो आई डोंट वांट टू बिकम लाइक यू ब्रदर। गेटिंग इट? चलो, आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स एंड क्वांटिफायर्स इन इंग्लिश। ओके, दूसरी बात, अब तक हम लोगों ने जो सेंटेंसेस बनाया था, इट वाज वेरी बेसिक सेंटेंस, राइट? यस और नो? एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. सेंटेंस कैसे बनाया? दिस इज अ कार। व्हेन डू वी यूज दिस इज? जल्दी। When something is near and something is present. near and something When is something is near and when something is Singular. singular. And when do we use is? Near For present. प्रेजेंट टेंस। वेरी गुड। Present. बंदे मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिस करे, जिसने नहीं जो आंसर नहीं दे रहा मतलब वो प्रैक्टिस नहीं किया है और वो डोंकी है। नेक्स्ट, व्हेन डू वी यूज दैट इज? when something is far. When something is far And something is present. plural. करेक्ट। व्हेन समथिंग इज अवे, चीटिंग करके Away बोलना and नहीं। away and plural. अवे इन प्लूरल, शट अप। अवे इन Singular, सिंगुलर। sir. Singular. Sorry. And when are we using is? For Present. Present. correct. We are using is for present tense. Next one, when do we use those are? When something is near and plural. When something When something is plural. away Away. and when something is plural. Plural. मैं उल्टा भी पूछ सकता हूँ, जरूरी थोड़ी है। And when do we use are? Present tense. For present. Present. Getting it? Next one, when do we use that was? When when something something is near Near and singular. Something is away. Something is away and singular. Singular. For Correct. When past something tense. is away and singular. And for the Past tense. past tense. Next one, for example, now when do we use these are? when something is when something is near away and Near and plural. plural. Near and and plural and plural. Present tense. And for Present tense. in present. Present very tense. good. Present. जिस बंदे ने नहीं किया ना बहुत पछताएगा। हाँ, क्योंकि आतिफ भाई ने मेरे को उस दिन ही बोले क्या, अगर तुम मुझे छोड़ के जाएंगे तो बहुत पछताएंगे। नेक्स्ट वन, these are, when do we use these are? So when yeah, something is something is near away Near and Near. plural. and plural present. Present. and Present tense. present tense. Next one. Next one. Next one. Next one. Next one. These are When do we Those use were. those were? Those were. When something is Something away. away. Something is away Something is and away and Away something is plural. plural. When something is away and when something is plural Past and in the Past tense. tense. Past. Is that. Next one. When do we use this was? when When something is near and when something is singular. singular. Near and Correct. singular. Past tense. And in the past. Past tense. Any doubts? अब तक के हमारे Okay. टोटली ऐसे No. 8 सेंटेंसेस हुए हैं।
Yes and no, basic sentences में 8 हम लोगों ने किए हैं. So Yes, when to sir. use this is, next when to use that is, correct. Next we have done when do we use these are, when do we use those are, when do we use these are, those are, double हुआ यार ये तो, these were बोलना चाहिए था मेरे को यहाँ पर. When do we use these were? Cars. Something is near and Something is near. Plural. Something is near, But something for is the plural. Past. Plural. Past. past. Okay. So ये हमारा already पहले हुआ है. Alright. This is, that is, these are, those are. ये basic sentences हम लोगों ने बनाए थे यहाँ पर. If you see here, what do you mean by a in English? Single. One. Single, one. Correct. A means what? One in English. Correct. One. This is a car. That is a car. This was a car. That was a car. So we have just seen here. Oh means what? One. Correct. We have made sentences with one. But Yes. have we put anything here before these plural forms? No. These were cars. No. Those are cars. Nothing. हम लोगों ने quantity लिखा है क्या यहाँ पर? No. sir. No. No. So हम लोगों ने quantifiers नहीं पढ़े अभी तक के. Yes or no? हमारा quantifiers Yeah. नहीं हुआ है. आज हम लोग हमारा quantifiers पढ़ने वाले हैं कि आज इंग्लिश में quantifiers क्या होता है, determinants क्या होता है, उसके ऊपर साथ में हम लोग सेंटेंस देखने वाले हैं. All right? अब तक हम लोगों ने basic sentences बनाए. We have seen basic sentences in English. This is, that is, these are, those are. Correct? Now we are going to see some ordinary sentences with there are. Okay? With there are. अब इंग्लिश के अंदर हम लोग सेंटेंसेस बनाने वाले डिटरमिनर्स एंड क्वांटिफायर्स के साथ में आज. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिटरमिनर्स एंड क्वांटिफायर्स? डिटरमिनर्स एंड क्वांटिफायर्स दोनों का मतलब एक ही होता है. एक ही होता है दोनों का मतलब. व्हाट डू यू मीन बाय डिटरमिनर्स एंड क्वांटिफायर्स? यस, डिटरमिनर का मतलब क्या होता है? क्वांटिफायर्स एंड डिटरमिनर्स का मतलब क्या होता है? द वर्ड व्हिच शोज क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वांटिफायर. ऐसा वर्ड जो कि क्वांटिटी बताता है उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटिफायर. ऐसा वर्ड जो कि डिटरमाइन करता है कोई नाउन को उसको हम लोग बोलेंगे डिटरमिनर. मतलब ये दोनों का तीनों का मतलब सेम ही है. ऐसा वर्ड जो भी हम लोगों को क्वांटिटी बताता है वो सब क्या है? डिटरमिनर, क्वांटिफायर है. इज दैट क्लियर? जो भी Yes, sir. वर्ड हम Yes, sir. लोगों को क्वांटिफाई मतलब क्वांटिटी बताता है इंग्लिश में नाउन की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिटरमिनर एंड क्वांटिफायर. A means what? 4. correct? Yes. Yes. No sir, no sir, no. Ratalu, Eight. A means what? 1. Thing. A means 1. One. Correct. A means 1. If you see there, A means One. 1. So the word which is showing quantity, that's a determiner. So यहाँ पर A कौन है? Correct. A कौन है? Quantifier, determiner, quantifier, determiner, quantifier, determiner. A कौन है? Quantifier and determiner. समझ में आ रहा है? क्योंकि क्वांटिटी बता रहा है 4. करेक्ट. No, sir, one. 1. जागे One. जागे जागे हो, ग्राहक जागो, यहाँ पे ध्यान दो. So A means what? 1 in English. तो ये क्वांटिटी बता रहा है हम लोगों को 1. That is what? Countable quantity 1. आज हम लोग देखेंगे दूसरे क्वांटिफायर्स इंग्लिश के अंदर जो कि हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे उनकी क्वांटिटी के साथ में. अब तक के हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस क्वांटिटी के साथ में बनाए हैं जैसे कि दिस इज अ कार, दैट इज अ कार, और कुछ बिना क्वांटिटी के बनाए जैसे कि यहाँ पर इसमें क्वांटिटी लिखे नहीं. बट आज हम लोग सबके साथ में क्वांटिफायर्स के साथ में सेंटेंस बनाएंगे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिफायर्स एंड डिटरमिनर्स इन इंग्लिश? द वर्ड्स व्हिच आर शोइंग क्वांटिटी आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स एंड डिटरमिनर्स. आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ क्वांटिफायर्स एंड डिटरमिनर्स बताने वाला हूँ. फॉर एग्जांपल मैडम ने यहाँ पे देखो सही करे, वो वाली फाइल के अंदर उल्टा कर दोगे मैडम. खैर, बाय द वे, हैव अ लुक हियर. सो क्वांटिफायर्स एंड डिटरमिनर्स वी हैव मल्टीपल. फॉर एग्जांपल हियर क्या बोल रहा है? डेफिनेशन ध्यान दीजिए डिटरमिनर्स का. अ काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज सिंगुलर must always have a determiner in front of it. जब कभी भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलिए ये वाली लाइन में ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी. क्या बोल रहा है वो? A singular countable noun when it is singular must always have a determiner in front of it. उसके पहले डिटरमिनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब कभी भी आप लोग एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में सेंटेंस बना रहे हैं तो. फॉर एग्जांपल कार क्या है? सिंगुलर के प्लूरल है? Singular. करेक्ट. Whenever we are Singular. having a singular countable noun, यहाँ पर कार singular countable noun है, उसके पहले डिटरमिनर लगना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर नहीं लगाया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज कार, दिस सेंटेंस विल बिकम एब्सोल्युटली रॉन्ग. देखो आया उसके नीचे ब्लू लाइन. Yes, sir. Yes. क्यों? क्योंकि आया वहां पर There is ए a लगना term. बहुत ज्यादा जरूरी. मैं क्लिक किया, सजेशन में क्या आया? ए कार. सो दिस इज Oh. अ कार. वहां Oh. पे वो अ लगना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ
I had apple. क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? No, sir. No. होना Sir, I चाहिए had an I had apple. an an apple. apple. An apple. आता आता very nice आता अपने को I had an apple. So an apple because apple क्या है? Plural countable noun. Correct? Yes. Yes, sir. Yes. राहुल सिंगुलर है वो. No, no, सिंगुलर है no, वो. No, टागो. sir. Singular है, Singular. but a Singular. वेरी vowel. गुड. बियर की बोतल छोड़ो, यहाँ पे ध्यान दो. शिरकुरमा में मिला के पियो मत. यहाँ पे ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ. यहाँ पे एप्पल सिंगुलर है. सिंगुलर काउंटेबल जब कभी भी आएगा उसके पहले क्या आएगा? एक डिटर्मिनर आएगा. ऐसा मेरे को वहाँ पे रूल ने बोला. और रूल क्या बोल रहा है? इन द प्लूरल फॉर्म इट कैन बी यूज्ड विद अ डिटर्मिनर और विदाउट अ डिटर्मिनर. विद अ डिटर्मिनर और विदाउट अ डिटर्मिनर बोथ आर करेक्ट. प्लूरल को हम लोग डिटर्मिनर्स लगा भी सकते हैं और नहीं भी अगर लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए यहाँ पर. इफ यू सी हियर दीज आर कार्स, क्या मैंने यहाँ पर डिटर्मिनर्स लगाया? No. No. नहीं लगाया. प्रॉब्लम No. है कुछ? नहीं. No. सेंटेंस बिल्कुल सही है. No. और अगर मैं बोलूंगा Cars सबका. these are 4 cars, FOUR 4 cars, तो भी सेंटेंस करेक्ट है. अंडरलाइन आया क्या उसके नीचे? नहीं आया. नहीं No. आया. मीन्स व्हाट? these are cars without determiner, it is also a correct sentence. And these are 4 cars, it is also a correct sentence. अब यहाँ पे 4 क्या है? डिटर्मिनर है. क्यों? क्योंकि वो क्वांटिटी बता रहा है कि नहीं? क्वांटिटी. Quantity. 4 मतलब 400. Yes, करेक्ट? Yes. No, Char. sir. चार सर. चार सर. 4 रहते हैं. चलो. तो यहाँ पर क्या था? 4 मतलब है नहीं. 4 कार्स क्वांटिफायर है. सो वहाँ पर रूल क्या बोल रहा है? सर एक क्वेश्चन है. जी. वहाँ पे लिखा दिस वॉज अ कार. ठीक है, इसका मतलब है कि सिंगल कार. तो दिस वॉज कार लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कुछ नहीं होगा, गलत हो जाएगा वो खाली. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हजरत ध्यान दीजिएगा. Okay. हम लोगों ने सिंपल Yeah. सेल्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? Yes, sir. Yeah. माय फादर इज अ बिजनेसमैन. ये गलती बड़े बड़े टीचर्स लोग करते हैं, मैनेजर्स लोग करते हैं. मैं देख रहा हूँ कंपनी में भी. माय फादर इज बिजनेसमैन एंड माय मदर इज अ होममेकर. ओके, यहाँ पर मैंने क्या लगाया? ए डिटर्मिनर. माय फादर इज अ बिजनेसमैन एंड माय मदर इज अ होममेकर. मेरे अब्बा एक बिजनेसमैन है और मेरे अम्मी एक होममेकर है. करेक्ट? अगर मैंने यहाँ से निकाल डाला, मीनिंग क्या होगा मालूम है? माय फादर इज बिजनेसमैन मतलब अब्बा कितने समझ में नहीं आएगा उधर. माय मदर इज होममेकर, कितने अम्मी समझ में नहीं आएगा उधर. इज दैट क्लियर सर? Yes. समझा? Yes, sir. मतलब वहां पर वो ए लगना बहुत ज्यादा जरूरी है. नहीं लगा तो अब्बा अम्मी डबल ट्रिपल हो सकते हैं. गुड. लेट्स गो बैक. चलते हैं हम लोग आगे की तरफ हमारे टॉपिक पर. भूलना नहीं इनको. नेक्स्ट, डिटर्मिनेट्स एंड क्वांटिफायर्स आज का हमारा एक नया टॉपिक है. तो डिटर्मिनर क्वांटिफायर बोलते हैं किसको? द वर्ड विच शोज क्वांटिटी इज कॉल्ड डिटर्मिनर एंड क्वांटिफायर. ऐसा वर्ड जो कि क्वांटिटी बताता है उसको हम लोग डिटर्मिनर और क्वांटिफायर बोल सकते हैं. तो ऐसे डिटर्मिनर क्वांटिफायर कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल ए. हम व्हाट डू यू मीन बाय ए? 1. One. एंड One. Single. दो का क्या कंसेप्ट है वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, अभी नहीं. नेक्स्ट, बोथ. Two. 2. सम. Two. कुछ. थोड़ा. मच. ज़्यादा. ज़्यादा. ज्यादा. a lot of. ज़्यादा. बहुत ज़्यादा. a little. कम. थोड़ा. थोड़ा. बहुत कम. मतलब ये नहीं क्या ये सभी क्वांटिटी बता रहे हैं ना अपनी? थोड़ा, Yes. ज्यादा, Yes. ज्यादा, कुछ, 2, 1 और a few. एकदम थोड़ा. ये थोड़ा. बिल्कुल नहीं. कम थोड़ा. yes or no? No. Yes. बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. all. भी नहीं. Sub. सभी. enough. पूरा. काफी. बहुत. 1. काफी. One. एक. तो ये सब क्या है? क्वांटिटी बता रहा है. am I right? Yes. Yes, sir. वेरी गुड. मेरा एक सवाल है आप लोगों से, करूं? Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, शरीफ बच्चे का शरीफ सवाल. एवरीबडी, ये जो वर्ड है एवरीबडी, इज दिस द वर्ड सिंगुलर और प्लूरल?
Singular. Plural, sir. Plural, sir. Plural. ओके ओके, ठंडा खाओ ठंडा खाओ। मैं एक लॉन्च कर रहा हूँ पोल, वो पोल के अंदर आप लोगों को आंसर देना है। द पीपल हु आर सेइंग सिंगुलर, जो लोग बोल रहे हैं सिंगुलर वो टाइप करेंगे वहां पर ए, और जो लोग बोल रहे हैं प्लूरल वो टाइप करेंगे बी। मतलब नहीं टाइप, मतलब नहीं उसके अंदर सिलेक्ट करेंगे बी। पोल सिंगुलर लॉन्च है करता हूँ सर। मैं। अरे बाबा उधर लॉन्च करेगा, मैं ठंडा खाओ। उधर लॉन्च कर दिया मैंने पोल, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को। जो बोल रहे हैं सिंगुलर वो उधर ए पे क्लिक करो, जो बोल रहे हैं प्लूरल वो बी पे क्लिक करो, जल्दी। एवरीबॉडी सिंगुलर है या प्लूरल? जल्दी जल्दी। ए मतलब सिंगुलर, बी मतलब प्लूरल। जिसने नहीं किया ना वो गधा। 24 लोगों ने किए, 4 लोगों ने नहीं किए उसमें से अभी भी। 4 लोग गधे हैं जिसने नहीं किया अभी तक के। 3 गधे बचे, खाली 2 बचे हैं। कौन 2 है वो? जो कि क्लास में नहीं फुटाने खाते बैठे पीछे। चलो 2 लोग अपने क्लास में कोई तो भी गधे हैं, हाँ? याद रखना उन लोग को, और उन लोग को मालूम है कौन दोनों भी है वो। लेट्स गो। मैं एंड कर रहा हूँ पोल को, आपके सामने मैं ले रहा हूँ रिजल्ट को। दिखाऊं रिजल्ट? Yes, sir. Yes, sir. मेरा रिजल्ट क्या था? Plural. 54% लोगों ने ए। कहा है कि ये प्लूरल है। 54% जनता बोलती है कि ये प्लूरल है, और जनता जो बोल रही है वो है गलत। क्यों? क्योंकि हमारे इधर क्या किया भाई, हम लोगों को बाल भारती पढ़ाकर वेरी गुड बैल भारती बनाया गया बचपन से। द आंसर इज सिंगुलर। Singular. एवरीबॉडी सिंगुलर है। इसलिए मैंने आपको पहले से ही कहा था, मैंने कभी भी हार्ड वर्क नहीं किया, मैंने क्या किया है स्मार्ट वर्क। मैंने लिखने में कभी भी मेरा टाइम पास किया कि मेरी जिंदगी में? नहीं। मैंने टाइम पास क्या किया है, इसको भरने में किया है दिमाग को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से स्ट्रांग हूँ, बुक्स के अंदर से स्ट्रांग नहीं हूँ मैं। हमेशा मैं स्कूल के अंदर मार खाता था, मालूम आप लोगों को। और सबसे ज्यादा मैंने जो मार खाया है ना मेरे स्कूल के अंदर, वो मैंने खाया मेरे इंग्लिश वाले टीचर के हाथ से। क्यों? क्योंकि जो वर्कबुक होती थी मालूम, कि सैफी नवनीत की वर्कबुक, वो वर्कबुक कंप्लीट ही नहीं करता था मैं। बहुत लाफे खाया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे लिखना पसंद ही नहीं था, आज भी पसंद नहीं। मैं लिखता विखता नहीं हूँ मैं, बोलना ज्यादा पसंद है मुझे, इसको भरना पसंद है। HW, CW, TW, रे W, वो W, क्लास वर्क, होमवर्क, ट्यूशन वर्क, बेडरूम वर्क, बाथरूम वर्क, 50-60 टाइप की ऐसी रहती थी बुक्स। बच्चा छोटा सा रहता था, उसका इतना बड़ा सैचल उसकी अम्मी लेके घूम रहे। रफीक का बैग उसको उठाने नहीं आता। बुलशिट। वो बच्चा इतना सा छोटा सा बच्चा है, 50-60 बुक्स दे देते। आपको कोर्स कॉलेज से स्कूल से ही खरीदना पड़ेगा, कंपलसरी है। नहीं खरीदेंगे तो आपके पीछे लगेगा दंड, फाइन भरना पड़ेगा। इडियट्स। मुंह पे बोलता हूं मैं। आई डोंट। Why? Because I'm on the right path. It's not my attitude, it's my confidence. और confidence और attitude के अंदर बहुत बड़ा फर्क होता है। If you see there, और थोड़ा सा ध्यान दो। बॉडी बॉडीज पढ़ा था कि नहीं बचपन में? 4 साल पहले सिंगुलर प्लूरल पढ़ाया था आप लोगों को मैंने। बॉडी इज व्हाट प्लूरल? यस और नो? No, sir. Singular. सिंगुलर यस बोल रहे, देखो यस बोल रहे। Singular. अरे बॉडी सिंगुलर है ना रतालू, तो बॉडी सिंगुलर है तो ये सिंगुलर हुआ कि नहीं? बॉडी सिंगुलर है दोस्त। सो एवरीबॉडी जो था, एवरीबॉडी सिंगुलर है। दिखने में दिखता अरे। जैसा दिखता तसा। हाँ, सो यहाँ पे जो है ना ये प्लूरल नहीं है, गलत है, ये सिंगुलर है वो, ये करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? सो दिस आंसर इज करेक्ट। इससे आप लोगों को एक चीज सीखने मिलती है, एक और चीज आप लोगों को सीखने मिली। 54% लोगों ने आंसर दिया था कि वो वर्ड प्लूरल है। मतलब नहीं ये वाली पार्टी को आप लोगों ने हारा डाले थे। हमारे यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ सकता है कि हम लोग गलत इंसान को वोट देते हैं हमेशा। एम आई राइट? फिर बाद में पछताते यार, ऐसे तो बोला है यार, वैसे तो बोला है यार। करो। चलो लेट्स गो आगे, चलते हैं आगे की तरफ। Determinants and quantifiers. So we are going to make sentences today with determinants and quantifiers. So what I mean by determinants and quantifiers, the words which are showing quantity and determining the noun, those are called quantifier and determinant. Quantifier determinant दोनों भी सेम है। ऐसा वर्ड जो कि क्वांटिटी बताता है हम उसको क्या बोलेंगे? Determiner and quantifier. Is that clear? Yes, sir. Yes. sir. चलो नेक्स्ट वन। अब हम लोग देखेंगे डिटरमिनेंट एंड क्वांटिफायर के ऊपर सेंटेंसेस इंग्लिश में बनते कैसे हैं।
कैसे बनते हैं? नाउ फॉर एग्जांपल अब तक हम लोगों ने बेसिक सेंटेंसेस बनाए, आज हम लोग बनाएंगे सेंटेंसेस देयर आर के साथ में. नाउ हाउ टू मेक सेंटेंसेस विद देयर आर with the quantifiers and determiners. Here we go, and here we have the rule. Are you seeing that there are? There are There so are. many trees. Very nice. Pay attention. If you see there are. अगर आप लोग देखेंगे there are के ऊपर सेंटेंस बनता कैसे? स्टेटमेंट, क्वेश्चन, नेगेटिव. अब तक सेंटेंसेस बिना क्वांटिफायर के बनाते थे, पर अब क्वांटिफायर के साथ में बनाएंगे. तो कैसे बनेगा सेंटेंस? स्टेटमेंट कैसे बनेगा? There are and there is a small bracket is there. देखो ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के लिए. क्या लगेगा? स्टेटमेंट के अंदर लगेगा डिटरमिनर्स. फॉर एग्जांपल देयर आर 2 स्टूडेंट्स, देयर आर few स्टूडेंट्स, देयर आर many स्टूडेंट्स, देयर आर some स्टूडेंट्स, देयर आर billion स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स प्लूरल आएगा. सो इन द स्टेटमेंट वी आर गोइंग टू पुट देयर डिटरमिनर्स. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इन द स्टेटमेंट Yes. वी आर गोइंग टू पुट देयर डिटरमिनर्स. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन के अंदर क्या करना है? Are they? क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने देखा है बड़ा, मैंने ब्रैकेट खींचा है यहाँ पर. Any. क्वेश्चन के अंदर दोनों चीज आ सकती है, डिटरमिनर भी आ सकता है और एनी भी लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? आर देयर एनी स्टूडेंट्स, और आर देयर 2 स्टूडेंट्स, आर देयर few स्टूडेंट्स, आर देयर many स्टूडेंट्स, आर देयर some स्टूडेंट्स, आर देयर billion स्टूडेंट्स. समझा? Yes, sir. एंड इन द नेगेटिव देयर इज नो ब्रैकेट. ब्रैकेट है क्या नेगेटिव में? No, sir. No, sir. तो नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? ओनली एनी. ओनली एनी. देयर आरंट एनी स्टूडेंट्स. वहां पे कोई स्टूडेंट्स नहीं है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. करेंगे? सर प्लीज एक बार और समझाइए ना. हाँ, मुझे मालूम है वहां पे समझ में भी नहीं आता, समझ में भी नहीं आएगा. यहाँ पे ध्यान दो. इन द स्टेटमेंट वी आर गोइंग टू पुट देयर डिटरमिनर. डिटरमिनर्स लाएंगे उसके अंदर. क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या लगा सकते हैं? डिटरमिनर्स Plus any. प्लस नहीं, और एनी. दोनों में से कुछ एक लगाना है. Okay. एंड नेगेटिव के अंदर क्या लगेगा? ओनली एनी. Any. ये रूल है. ऐसा सिंपल सा रूल है जो कि मैंने वहां पे टेबल में लिखा हो, तो उस टेबल को ज्यादा समझने की कोशिश करना नहीं, क्योंकि अभी कॉपी कौन है अपन? बकरी. चलो. सो स्टेटमेंट में लगेगा डिटरमिनर्स, क्वेश्चन में लगेगा डिटरमिनर और एनी, और नेगेटिव में लगेगा सिर्फ और सिर्फ एनी. तब जाके सेंटेंस बनेगा. अब इसके पहले डिटरमिनर्स एंड क्वांटिफायर्स का एक चार्ट मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ. मौजूद सामाइन हजरात, लेक्चर के लिए आए हुए सभी आशिकाने स्टूडेंट्स का तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है. आप लोगों ने सुना रहेगा डायलॉग, सुना के कहीं पे? जुलूस में सर. वेरी नाइस. जुलूस में. एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, बोलूं? Yes, sir. यस सर श्योर. दिल पे लेना नहीं है भाई, Yes, sir. पहले ही बोल रहा हूँ. Sir, yes sir. और मेरे को कोई सवाल करेगा नहीं तुम कौन से जमात के, बिल्कुल करना नहीं, क्योंकि मैं इसे मानता ही नहीं है बिल्कुल भी. जुलूस, बिलूस, नाड़े, हल्दी, मिर्ची, नींबू, वो ऐसा शादी में रहता ऐसा चाकू रहता उसके अंदर आगे नींबू लगा के घूम रहा है ऐसा, वो नहीं रहता ऐसा कुछ. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. बोलने का तो तरीका है, मैं आज एक कम्युनिकेशन ट्रेनर हूँ, इसकी मुझे ये बातों पे गौर करना पड़ेगा. अगर मैं नहीं करता हूँ तो मैं सबसे बड़ा ढक्कन हूँ फिर, और मैं ढक्कन सर्टिफिकेट है मेरे पास में, ढक्कन नहीं हूं मैं. इफ यू सी देयर, क्या बोलते हैं हम लोग? जुलूस में आए हुए सभी आशिकाने रसूल का तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है. नौज बिल्ला. क्या बोलते हैं? आशिकाने रसूल का. उर्दू पढ़ी आप लोगों ने? Yes, sir. आशिक का मतलब क्या होता है? Sir, lover. लवर. चाहने वाला. करेक्ट. सुनो सुनो सुनो, आगे का नहीं बोलने का, एक ज बाली खाली बस. आशिक का मतलब हो रहता लवर. ओके. अब मैं हूं भाई इंग्लिश का ट्रेनर. मैं यहाँ पे मेरे डिक्शनरी यूज करूंगा, दिल से कुछ भी नहीं बोलूंगा. क्यों? क्योंकि अगर मेरे घर पे अगर कोई पहुंचा तो मेरे को फिर अच्छा नहीं लगेगा ना. ओए इन्होंने बोला था अपने बारे में ऐसा, चलो इसी घर पे नहीं. मैं आपके सामने एप्पल की डिक्शनरी खोलकर बैठा हूँ, वर्ल्ड की टॉप क्लास डिक्शनरी है, उसके अंदर मैं टाइप कर रहा हूँ लवर, और उसका मीनिंग देख लेना आप लोग क्या होता है. अ पार्टनर इन सेक्सुअल और रोमांटिक रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज इज कॉल्ड अ लवर. समझा? अब आपको मैं सिंपल सी एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप कभी ऐसे बोलते मैं मेरी माँ का आशिक हूं? पागल क्या है,
क्या बात कर रहे हैं? कभी बोला है आप लोगों ने ऐसा? No, sir. नहीं सर, No, बोलेंगे ऐसा कभी? नहीं सर, Never. क्या अपनी बहन को जाकर आप बोलेंगे मैं तेरा आशिक है? Not at all. अरे कुत्ते कैसे मारेगी वो? फाड़ डालेगी, फाड़ बीच में से। मुझे एक बात बताइए ओ भाई, और मेरी सबकी हमारी सबकी बहनें, मुझे एक बात बताइए, जब आप अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए वो आशिक का वर्ड नहीं सुन सकते, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आशिक का वर्ड लगाते कैसे? अरे आपको समझ में आया कि मेरी बात को क्या बोलना चाह रहा है? yes sir, Yes, sir. Yes, sir. Totally wrong. भेजे में घुसी ना बात मेरी, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? हाँ, सर, Yes, sir. Got it. yes, yes, sir. आज से जाके उसको बोलने का, क्योंकि वो रहेगा जाहिल गवार, मैं नहीं हूँ। उसको बोलने का, जाके चेक कर डिक्शनरी में, मैंने प्रूफ के साथ बात किया हूँ, बिना प्रूफ के बात किया क्या? No, sir. तो बोलना गलत है। अगर ऐसा है तो पहले अपनी अम्मी को बोलो, अम्मी मैं तुम्हारा आशिक। नहीं, चप्पल से धोई ना अम्मी ने, संडास की गिल्ला करके एकदम, तबियत से उधर ही साड़ 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 साड़। क्या बोल रहा बेटे? नहीं तो एक काम करो, तुम्हारे टीचर को जाके बोल दो, टीचर मैं तुम्हारा आशिक। उसके हस्बैंड ही आएगा उधर, क्योंकि आजकल के हस्बैंड जो पहले के जैसे मिठे नहीं है बेचारे, वो घर पे पहुंचेगा अपने। वो क्या बोला जिया, क्या बोला? दे जिया को घुसाड़ घुसाड़ के अंदर घर में मार रहे पकड़ के, है कि नहीं जिया? आसिम रिस्क ले सकते बेटे ऐसे कुछ? सर, नहीं, हाँ बेटे अपन गए फिर तो। ओ टीचर। चलो बाय द वे आगे फोकस करते हैं। एक चार्ट मैं आप लोग को दे रहा हूँ, डिटर्मिनेंट्स एंड क्वांटिफायर्स। वी हैव डिटर्मिनेंट्स एंड क्वांटिफायर्स इन इंग्लिश ऑफ मल्टीपल टाइप्स। ओके, लेट्स गो। डिटर्मिनेंट्स एंड क्वांटिफायर्स क्या है वो मैं आज आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। सेकेंड थिंग इज व्हाट, अब कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं इंग्लिश के अंदर जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम, वी कैन यूज सम फॉर काउंटेबल as well as uncountable. Next, a lot of, we can use a lot of for countable as well as uncountable. Next, any, we can use any for countable as well as uncountable, etc. और भी बहुत सारे हैं ऐसे। Okay, we can use some for countable as well as uncountable. We can use any for countable as well as uncountable. Okay, next, अब कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं हमारे पास में जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में यूज होते हैं? ओनली काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होते हैं। ओके, एंड कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज होते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि काउंटेबल के साथ में भी यूज होते हैं, अनकाउंटेबल के साथ में भी यूज होते हैं, जो कि ये है। और कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि काउंटेबल के साथ में यूज होते हैं सिर्फ, और कुछ ऐसे रहते हैं जो कि सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेनी, वी कैन यूज मेनी ओनली फॉर काउंटेबल नाउन। Next, much we can use only for uncountable nouns. Uncountable. Okay. Next, a few. When do we use a few? For Countable. only countable nouns. केवल, And when do we use a little? Only for uncountable nouns. Next, few. When do we use few? Only for Countable. countable nouns. And when do we use little? Only for uncountable nouns. Uncountable. Next, fewer. When do we use fewer? Fewer Only for with countable. countable nouns. And less only with uncountable nouns. Uncountable. Next, numbers are they only with countable noun? Uncountable noun के साथ में कुछ नहीं लगता। ओके, ये था हमारा चार्ट। एक बेसिक सा चार्ट मैंने आप लोग के सामने दिया है यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स एंड क्वांटिफायर्स का, जो कि ये वाला है, और इसके ऊपर हम लोग बनाने वाले सेंटेंसेस। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे क्यों, क्या, कब, कैसे। Determinants and quantifiers. There are some determinants and quantifiers which can be used in countable as well as uncountable nouns. For example, sum. Sum हम लोग countable के साथ में भी यूज कर सकते हैं और uncountable के साथ में भी यूज कर सकते हैं sum को। For example, countable noun जो कि है कार, बराबर ना? कार को हम लोग काउंट कर सकते हैं। Uncountable noun water. Correct? Yes, sir. Yes, Very sir. good. Next one, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर sum, we can use sum for countable as well as uncountable. For example, there are some cars, countable noun के साथ में यूज किया sum. There is some liquid in this bottle. So there is some liquid,
there is some water in this bottle. तो क्या है? Uncountable. Some किसके साथ यूज किया? Countable के साथ में, uncountable के साथ में. Any doubts? sir. Next, a lot of मतलब इतनी बहुत. We can use a lot of with countable as well as uncountable. For example, there are a lot of cars. There is a lot of water in the ocean. Yes or no? Sir. Correct. Yes. Now we can use any. We can use any for countable as well as uncountable. For example, are there any students? Are there any students outside the class? Or is there any water in the ocean? So I can use any for countable as well as Countable. uncountable nouns. Next one. But we can use these determiners only with countable nouns. We can use these determiners only with countable nouns. सिर्फ और सिर्फ countable nouns के लिए use कर सकते हैं. And we can use these determiners only with uncountable nouns. Shirt मिलेगी यहाँ पे ध्यान दो. If you see there many. Musaf, pay attention. Mute your mic. Next, many. We can use many only for countable noun. We can use much only for uncountable noun. Many and much both are the same. Many मतलब बहुत, much मतलब बहुत. अभी जो मैंने स्टार यहाँ पर दिया, ये जो मैंने स्टार यहाँ पर दिया ना स्टार, ये काय के लिए दिया हूँ? टाइम पास के लिए नहीं दिया, हाँ? आपको समझने के लिए दिया हूँ. ये स्टार्स आपको समझने के लिए दिया हूँ, सिर्फ और सिर्फ रेटिंग, ताकि ये स्टार से आप लोग समझें कि किसकी कितनी रेटिंग है. Many मतलब बहुत, much मतलब बहुत, दोनों का मतलब सेम है. But difference is what? We can use many only for countable nouns. We can use much only for uncountable nouns. For example, there are many cars. Countable noun. There is much water. Uncountable noun. समझा? Yes, sir. Next one. A few मतलब यानी थोड़ा, इतना. A few मतलब यानी थोड़ा. We can use a few only for countable. We can use a little only for Countable. uncountable. Uncountable. For example, there are few cars. There are a few cars. Countable noun. There is a little water. Uncountable noun. समझा? Yes, sir. Allah. Next, few मतलब यानी उससे भी थोड़ा. Few से भी थोड़ा. A few से थोड़ा. Few. A little से थोड़ा little. So we can use few only for countable noun. For example, there are few cars and there is Few little water. water. There is little water. Yes, Okay. sir. नेक्स्ट वन. इसके बाद आता है हमारा फीवर. फीवर मतलब यानी बिल्कुल ही कम, नहीं के बराबर. दिख रहा है स्टार्स की तरफ, नहीं के बराबर, जिसको अपन बोलते हैं नस्लत जमा. फीवर मतलब यानी बहुत ही कम. देयर आर फीवर कार्स, बहुत ही कम कार्स हैं. एंड देयर इज लेस वाटर, बहुत ही कम पानी है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट्स? No, No, sir. sir. अब एग्जाम्पल ऐसे समझ में नहीं आएगा. और नंबर्स मतलब यानी 2 और मोर देन 2. There are 2 cars, there are 4 cars, there are million cars, there are billion cars. समझ में आया? Only with Yes, countable sir. nouns. Is that clear? Sir. ऐसे नंबर की चीज uncountable में कुछ भी नहीं है. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Good. अब आप लोगों को मैं एग्जाम्पल देता हूँ और अच्छे से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. Now, these are the nouns which we can use only for countable. Countable. Many मतलब यानी बहुत. उससे थोड़ा कम क्या होता है? A few. Few. मतलब थोड़ा. उससे भी थोड़ा Few. few. और सबसे ही कम Fewer. 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 अब for example, I have many chairs in my class. मेरे क्लास में इतनी सारी chairs हैं. But I have a few students. पर मेरे क्लास में students सिर्फ इतने ही हैं. Amongst them, I have only few intelligent students. उसमें से intelligent इतने हैं. I have only few intelligent students. I have many chairs, but a few students, but only few intelligent students, and I have only fewer people who pay the fee. समझा? Yes, sir. Yes. मजाक कर रहा हूँ, ध्यान दो. ऐसा है. दूसरी बात, हाँ, अब ये जो है ये बॉटल, ध्यान दीजिए इसको. दिखेगा नहीं शायद, मे बी. इसको मैं बोल सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे रहेगा पानी, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव मच वाटर. बहुत पानी है. यहाँ पे रहेगा तो आई हैव अ लिटिल वाटर. Little water. Little अ water. लिटिल वाटर. A यहाँ पे little. रहेगा तो Little water. आई हैव Little लिटिल water. वाटर. Little water. Uh-huh. लिटिल वाटर.
little water, और यहाँ रहेगा तो I have I less have water. less water. दूसरी बात ध्यान से, अब यहाँ पे रहा, सर ने यहाँ का नहीं बताया, सर को फोन कर, हेलो सर यहाँ पे क्या बोलूं, ऐसे गधे जैसे काम करना नहीं, अपने अंदाजे के हिसाब से अपन बोल सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग को इसके अंदर थोड़ा पानी दिख रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ यस आई हैव अ लिटिल लिक्विड इन दिस बॉटल, आई हैव अ लिटिल, इसको भी अ लिटिल बोल सकता हूँ, थोड़ा मेरे बोलने के ऊपर है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Any doubts? No, sir. Any questions with determinants and quantifiers? No, sir. इसके ऊपर के sentences Sir, इंशाल्लाह a हम लोग little bit, देखेंगे। sir, Yes, one request. Yes, yes, please. Sir, please mention the page number as per the book, as per your. For Yes. this one, Yes, page number. and So- one more thing. Don't you have this document with you? Yes, I have document, but instead of find, there is a I'll page send the number page which number. is I'll helpful. send the page number inshallah on WhatsApp. Yes, sir. Okay, sir. Okay? Okay, Any sir. doubts? No, No. sir. By the way, आप लोग को एक good news देनी थी। Yes, sir. दूं क्या? Yes, sir. Please. Yes, sir. खुश होंगे ना आप लोग पर? हाँ? शादी? शादी अपने इधर नहीं, अपनी शादी इंग्लैंड में रहेगी इंशाल्लाह। तुम्हारे भाभी इधर के नहीं भाई, तुम्हारे भाभी फॉरेनर है ना। नहीं ऐसी थोड़ी Four रहेगी, country. रुमाना, उस्मा, नजमा, सलमा, घेमड़ी थोड़ी रहेगी इंशाल्लाह। She's a foreigner. Where are you going? Getting it? मजाक कर रहा हूँ ना, मेरे घर वालों को मालूम पड़ा मेरे मर्डर डालेंगे वो लोग। By the way, आप लोगों को क्या लगता है मैं ऐसी बात करता हूँ, किस लिए करता हूँ पता है? क्योंकि मुझे मालूम है बॉयज लोगों को कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आता है इस टॉपिक के अंदर। अभी कैसा है, मैं ही नहीं चाहता कि माइक बंद है, कैमरा बंद है, तो कुछ बच्चे भी जैसे कि अपने इमरान भाई, आसिम भाई, नियामत भाई, ऐसे पीछे थोड़ा सा लेक्चर चल रहा है। नियामत, हाँ आ रहा रुको, पूजा है, हाँ बोलो ना सर। मुझे मालूम है कोई पीछे खाना खा रहा है, कोई पीछे चैटिंग करते बैठा हो, क्यों तुम मेरे को अनफॉलो क्यों कर दे रहे इंस्टाग्राम पे से, कल रात से 3 दिन से खाना नहीं खाया मैंने, ऐसे कर रहे तुम मेरे साथ में। सो ऐसे स्टूडेंट्स लोग को क्लास में लेके आने के लिए मैं ऐसी बातें करता हूँ, वरना मैं ऐसा नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही मेरे घर का माहौल ऐसा है बाय द वे, और ना मेरी लैंग्वेज ऐसी है। मेरे घर वाले ने कभी ऐसे लैंग्वेज में सुना ना मुझे, मर्डर बिडर कर डालेंगे मेरा। बाय द वे, खुशखबरी ये देनी थी आप लोगों को मुझे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक के फी पे नहीं किया है, उनका नाम मैं आप लोग को डायरेक्टली खुल्लम खुल्ला बताने वाला हूँ मंडे के दिन, ठीक है? ओके, उन लोग का मैं क्लास में नाम बताने वाला हूँ जिसने फी पे नहीं किया। ऑलराइट, तो जो बंदे लोगों ने फी पे नहीं किया अभी तक के, तो उन लोग के लिए नोटिस है कि फी पे कर डालो, वरना मैं आप लोग का क्लास में परसों दिन नाम बता डालूंगा, ठीक है? तो आप लोग क्या समझ जाएंगे, महा सुपर बेकारी लोग हैं वो लोग। ओके, गुड, विल सी यू ऑन मंडे। चीरियो, ये Bye, sir. खुशखबरी। Sayonara. Fi amani Allah.